दोस्तों टेक महिंद्रा ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो आइए रीड करते हैं कैसा रहा इसका इस बार का रिजल्ट। यहाँ पे सारा डेटा मिलियंस में दिया हुआ है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा जिससे आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था 12,871 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 13,285 करोड़ का और इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 13,384 करोड़ का। यहाँ पे अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करीबन 0.75% का ही यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आपको यहाँ पे सिर्फ 4% की ही ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको यहाँ पे 15-20% ग्रोथ देखने को मिलेगी तो वो तो यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। अगर हम यहाँ पे एबिटा की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर से और इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको परसेंटेज टर्म में ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पे मेंटेन करके रखा गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि सारे खर्चों को हटाने के बाद कंपनी ने कितना मुनाफा किया है। पिछले साल कंपनी का मुनाफा था 661 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 983 करोड़ का और इस बार कंपनी ने किया है 1166 करोड़ का। इसमें अगर हम देखते हैं कितनी ग्रोथ देखने को मिली है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें यहाँ पे 19% की ग्रोथ देखने को मिली है। और यहीं पे अगर हम कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे हमें 76% की प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे कंपनी ने अपने प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और यहीं पे अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो लास्ट ईयर कंपनी का ईपीएस था 7.5 का और पिछले क्वार्टर में था 11.1 का और इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 13.2 का। तो यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से ईपीएस में भी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि कंपनी ने 30 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। बाकी रिजल्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।